सो इट्स लाइव नाउ, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ अनअकैडमी लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड डीएससी चैनल। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाई कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट्स, ठीक है। तो यार दोस्तों, पिछले जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था ना, उसमें हमने क्या देखा था कि हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। हमारे पास 3 टायर जुडिशियरी थी, उसको हम इंटीग्रेटेड जुडिशियरी भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब होता है कि जब भी हायर कोर्ट के पास ज्यादा पावर होता है किसी लोअर कोर्ट से, तो उसे हम इंटीग्रेटेड जुडिशियरी बोलते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी नहीं होगा तो सारे कोर्ट के पास सेम पावर है, आप कहीं अपील नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी कल बता दी थी, तो आज मुझे इतने डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। यस अक्षित, आई नो क्लास 12th रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारे फाउंडेशन ये हमारा फाउंडेशन एंड डीएससी चैनल है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन चैनल है, आप सबको पता है। और जितने भी एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, यस आई टुक बाथ एंड केम टू टेक क्लास, बिल्कुल मेरा बाल कितना है यार, वैसा हो गया ना। ओह हेलो सोमिल, ठीक है। तो यार दोस्तों, एक सेकंड रुक जाओ ज़रा, मैं इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दूं चैनल पे, ताकि और भी बच्चे आ जाएं। ठीक है। तो देखो, फाउंडेशन एंड डीएससी चैनल, कितने एजुकेटर्स हैं आपको सब पता है। और जितने भी एजुकेटर्स हैं, आप कॉन्स्टेंटली उन एजुकेटर्स से फेब से कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इतनी अच्छी टीम आपको कहीं और नहीं मिलेगी जो आपके फाउंडेशन और एनटीएससी एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करे। और इसके लिए अगर आपको सारे एजुकेटर्स से बैचेस में पढ़ना है तो यू विल हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूं। आपको पता ही है ऑलरेडी, इतने सारे बच्चे तो रोज ही पढ़ते हैं, ठीक है। मेरा नाम है कुमार संस्कार और मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, जो कि जैसे कि मेरी स्टोरी भी आपको पता है, एक वीडियो में मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एसआरएम यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक किया है। और जो हमारे क्लास की टाइमिंग्स है दोस्तों, 2 PM एंड 9 PM, ठीक है। यूट्यूब की टाइमिंग्स है 2 PM एंड 9 PM, प्लस की टाइमिंग और स्पेशल क्लास की टाइमिंग्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं अनअकैडमी से पढ़ने के आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपके लिए लाइव क्लासेस लेते रहते हैं, ठीक है। दूसरा, एक्सेस ऑफ मल्टीपल एजुकेटर्स, ठीक है। एक ही सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप मल्टीपल एजुकेटर्स के कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। और जितने भी एजुकेटर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, वो सारे एजुकेटर जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस एजुकेटर हैं इन देयर पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। थर्ड बेस्ट चीज आपको मिलेगी, वो मिलेगी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, ठीक है। क्योंकि हम आपको वही चीजें पढ़ाएंगे जो चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, जो इरेलेवेंट चीजें हैं वो हम आपको नहीं पढ़ाते, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। फोर्थ बेनिफिट इज डेडिकेटेड डाउट क्लासेस, ठीक है। आफ्टर एवरी थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर किसी भी एजुकेटर का होगा, इट विल बी ए डाउट क्लास, ठीक है। तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप अपने सारे बैकलॉग्स क्लियर कर सकते हो एजुकेटर्स से जिसमें आपको डाउट हो, या फिर जो प्रेजेंट ऑनगोइंग क्लासेस हैं उसमें भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप एजुकेटर से पूछ सकते हो। आप फोटो खींच के भी भेज सकते हो और एजुकेटर जो है वो क्लास में ही आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ बेनिफिट इज रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है। इसका क्या बेनिफिट है यार दोस्तों, तो अगर आप मान लो अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि यार संस्कार सर का बैच तो ऑलरेडी खत्म हो गया, ठीक है। पायोनियर 1 खत्म हो गया, स्टेट वाइज प्रिपरेशन खत्म हो गया, तो अब मैं क्या करूं। तो अब इसके लिए आपके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो अनअकैडमी आपको देता है वो ये है कि आप मेरे पिछले कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अनअकैडमी में जब से फाउंडेशन एंड डीएससी चैनल स्टार्ट हुआ है, या एसएससी बैंक चैनल जो भी चैनल है वो जब से स्टार्ट हुआ है, उस टाइम से जितने भी कोर्सेज किसी भी एजुकेटर के हैं, आप उन सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इससे आपका बैकलॉग, मतलब अब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाते हो तो क्या होता है, बीच में मैंने अगर ज्वाइन किया तो जहां से बैचेस चल रहे हैं मुझे वहीं से पढ़ना पड़ेगा। कोई भी एजुकेटर आपको किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आपको एक पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। ये मैं एक्सपीरियंस करके देख चुका हूं और मैं पढ़ा भी चुका हूं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में। बट यहाँ पे क्या है, अगर कोई पढ़ाएगा नहीं तो आपके पास ऑप्शन है, आप खुद ही बैठ के पढ़ लो, ठीक है। तो दोस्तों यार, इतने सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ठीक है। वीकली टेस्ट होता है, मेगा टेस्ट होता है, बताइए आपको। और टेस्ट से आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं बूस्टअप होती है, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज बैरियर नहीं है, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई स्टेट लैंग्वेज जैसे तमिलनाडु के हो तो आप तमिल में पढ़ सकते हो, केरला के हो तो मलयालम में पढ़ सकते हो। तो यार इतने सारे बेनिफिट। और जो सब्सक्रिप्शन पैकेज है दोस्तों, आपको पता ही है, एक बहुत ही नॉमिनल सब्सक्रिप्शन पैकेज है। ये हमारे पूरे पैकेज के प्राइसेस हैं, जो कि 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक रेंज करते हैं। इफ यू विल गो फॉर 1 मंथ, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3500, ठीक है, विच इज अ बिट एक्सपेंसिव इफ यू कंपेयर इट विथ 12 और 24 मंथ्स, ठीक है। अगर आप 24 मंथ्स का पैकेज लोगे, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 17,500। और अगर आप 24 मंथ्स का पैकेज लोगे, विच इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंटली इन क्लास 9th, ठीक है। तो उसके लिए
जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है दिस इज 21,000 रुपीज। ठीक है, तो यार इतने बेनिफिट में आपको एक सब्जेक्ट का ट्यूशन भी नहीं मिलेगा 1 साल तक। ठीक है, और यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मेंटल एबिलिटी, सोशल स्टडीज, इतने सारे सब्जेक्ट्स। और उसके अलावा एक और गिफ्ट, दैट इज KSSIR लाइव। ठीक है, कुमार संस्कार सर लाइव। जैसे ही आप इस प्रोमो कोड को एंटर करोगे तो यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी फाउंडेशन NTSC's सब्सक्रिप्शन पैकेज। वो 1 मंथ का पैकेज हो या फिर वो 12 का हो या फिर वो 24 मंथ का हो। ठीक है, तो 24 मंथ का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 18,900, 12 मंथ का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 15,750 रुपीज। ठीक है, तो यार ये भी एक लिमिटेड पीरियड ऑफर ही है, आपको पता ही है। जैसे ही नए बैचेस स्टार्ट होंगे आफ्टर 10-12 तो प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो जल्दी से अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लो और हो जाओ हमारे बैचेस में एनरोल। तो फिर आ गया ईशान स्पैम करने। हेलो दीप, आ गया चरण स्पर्श, मैं भी करता हूं आपके। हेलो सच, yes, I have completed agriculture, mineral resources, motion of earth is still left to be done. Hello Somil, hello Ivanshu, पारुल। यार इतने बार मत पूछा करो, एक बार भी पूछोगे तो मैं आंसर कर दूंगा यार। ठीक है, पहले तो यार वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक। ठीक है, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं, देखो ये टॉपिक कभी कभी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बहुत सारे बच्चों को बोल रखा है। हाँ यार बिल्कुल, KSSIR लाइव जो है ये भी परम सत्य है। ठीक है, और आपको संस्कारी बनना है मेरे जैसे, तो फिर तो आपको यही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चल। इट इज वेरी डिफिकल्ट। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड यार। यार देखो, दिस इज नॉट SST, दिस इज जनरल स्टडीज। ठीक है, SST होता है जब आप 9वीं 10वीं क्लास की किताब पढ़ते हो। ठीक है, आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हो, आप कहानियां पढ़ रहे हो। ठीक है, तो दैट इज SST, दिस इज नॉट SST। तेल नहीं लगाया भाई, नहा के आया हूं मैं, बाल गीला है, अभी सूख जाएगा तुरंत। नहीं बनना हो तो मत यूज करो, फिर भी यूज करो यार। देखो संस्कारी बनना तो बहुत जरूरी है यार। चलो स्टार्ट करें। हेलो गौरव, संस्कारी विद्यालय, बिल्कुल अनअकैडमी इज अ संस्कारी विद्यालय। चल आजा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कल जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था, कल के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि जुडिशियरी क्या होती है। ठीक है, जुडिशियरी होता है जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच में, बिटवीन टू सिटीजन्स वर्सेस गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, तो किसी के बीच में भी इंडिया में अगर डिस्प्यूट होगा तो जुडिशियरी इज देयर टू सॉल्व इट। ठीक है, बट अब जुडिशियरी में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। ठीक है, जो बेसिक प्रोसेस है वो हमें समझना जरूरी है। वैसे तो जुडिशियरी बहुत बड़ा है, इंडियन पेनल कोड जो है वो बहुत बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसी मोटी बुक है, बट उतना हमें नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है बेसिक टर्म्स इन जुडिशियरी। ठीक है, तो 1-2 पॉइंट मैंने आपको कल बता ही दिया था कि हमारी जुडिशियरी का काम क्या क्या होता है, डिस्प्यूट सॉल्व करना होता है। और हमारी जुडिशियरी जो सुप्रीम कोर्ट है, कल हमने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को ही डिस्कस किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट्स का मतलब है जुरिस्डिक्शन के पार्ट्स। ठीक है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन होता है, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट में कितने सारे जजेस होते हैं? ठीक है, देयर आर 32 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, 31 + 1 इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है, कैसे उनको रिमूव किया जा सकता है, क्या उनका टेन्योर होता है, तो ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाई कोर्ट एंड द सिविल कोर्ट। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाई कोर्ट एंड द सिविल कोर्ट। ब्लैक बोर्ड सही से दिख रहा है क्या? मतलब वो व्हाइट बोर्ड, सॉरी, जो भी है, व्हाइट बोर्ड भी नहीं है वैसे, ये तो स्क्रीन है। हेलो श्रेया, आई एम गुड यार बच्चे, आप बताओ कैसे हो? पीजे लाइव और आपका और आर्य लाइव, बिल्कुल आ गया। जुबा केसरी खा लिया विमल, बेवकूफ। स्क्रीन दिख रहा है मेरे को? जल्दी से कमेंट करो, मुझे तो नहीं लग रहा दिख रहा है। एक बार जो कैमरा क्लीन करने दो मेरे को।
हाँ अब ठीक हुआ थोड़ा। लाइट पड़ रही है, ओके। नाउ फाइन। तुम्हें क्या करना है, तुमने कौन सा एग्जाम दिया है? नाउ परफेक्ट। चलो देखो आज हम हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है जो 3 टायर जुडिशियरी सिस्टम है या जिसको हम इंटीग्रेटेड जुडिशियरी बोलते हैं, तो हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशियरी में 3 टाइप के कोर्ट्स होते हैं। सबसे पहला सबसे पावरफुल हमारा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा हाई कोर्ट और फिर हमारा होता है सिविल या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कि इंडिया में सिर्फ एक है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में सिर्फ एक है, हर जगह सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता। सुप्रीम है तो एक ही होगा ना यार, ऑब्वियसली, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये होते हैं हमारे स्टेट्स के अंदर, ठीक है। बट कोई जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा या फिर एक स्टेट में एक ही हाई कोर्ट होगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। हाई कोर्ट भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ केसेस के ऊपर, मतलब पॉपुलेशन के ऊपर। जहां ज्यादा पॉपुलेशन होगी ऑब्वियसली क्राइम वहां ज्यादा होगा, और जहां ज्यादा क्राइम होगा वहां ज्यादा जजेस की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा लॉयर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए वो जो थंबनेल में लिखा है वो लास्ट में समझा दूंगा मैं, ठीक है, वो कोई टॉपिक नहीं है बड़ा सा, ठीक है। तो देखो हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं हमारे पास? 25, ठीक है। पूरे इंडिया में 25 हाई कोर्ट हैं, बट अगर आप देखोगे तो स्टेट्स 28 हैं, ठीक है। तो स्टेट्स ज्यादा हैं और हाई कोर्ट हमारे पास कम है, ठीक है। इसके पीछे का क्या रीजन है? – 144 पी पे रखा था, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल। वी हैव 25 हाई कोर्ट्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है, नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स कौन कौन से हैं आपको पता ही है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जितने भी हैं, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, और कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, ठीक है। तो इन 7 स्टेट्स के लिए सिर्फ एक हाई कोर्ट है जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना, ठीक है। तो हमारे 7 सिस्टर्स के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही हाई कोर्ट है और वो है गुवाहाटी में, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो अगर हम यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है, 20 करोड़ पॉपुलेशन वाला 7वां सबसे बड़ा देश, पता ही है, बताया है मैंने आपको, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो यहां पे 2 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज इन इलाहाबाद जो कि कैपिटल सिटी नहीं है, एंड द सेकेंड वन इज इन लखनऊ। तो यार 20 करोड़ पॉपुलेशन है तो कोर्ट भी तो ज़्यादा होना ही चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि कैसे हमारे पास स्टेट्स ज़्यादा हैं और कोर्ट्स कम हैं। कहाँ पढ़ लिया भाई? त्रिपुरा में हाई कोर्ट है? कहीं नहीं है त्रिपुरा में हाई कोर्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉपुलेशन का डिफरेंस है ना यार। देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कितना कम पॉपुलेशन है, ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इस सब में कितना ही
पॉपुलेशन होगा, बहुत कम। तो इतने कम, अब तुम सोचो बिहार की पॉपुलेशन 13 करोड़ है, ठीक है, 12-13 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली है। तो इतने करोड़ पे जब एक हाई कोर्ट है, तो हम 1 करोड़ की पॉपुलेशन पे हाई कोर्ट कैसे दे देंगे? ठीक है, वहां जजेस अपॉइंट करने होंगे, ठीक है, वहां पे अलग बहुत सारे प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ जाएंगे। तो इससे बेटर है कि एक ही हाई कोर्ट बना दो। सिविल कोर्ट तो है ही डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, तो सिविल कोर्ट तो हर डिस्ट्रिक्ट में है ही इंडिया में, उसमें तो कोई भी वो डाउट नहीं है। बट हाई कोर्ट अगर हम इतने सारे बना देंगे तो बहुत इरेगुलर डिवीजन नहीं हो जाएगा, कहीं 25 लाख पे ही हाई कोर्ट बन गया, कहीं 1 करोड़ पे हाई कोर्ट बना, कहीं 20 करोड़ पे एक हाई कोर्ट बना। तो वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। तेलंगाना का हैदराबाद में ही है अभी भी। दिल्ली हाई कोर्ट भी है, बिल्कुल दिल्ली में हाई कोर्ट भी है, सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। क्यों लड़ाई कर रहे हो भाई? मैंने कितनी बार बोला है कि जो बच्चे फालतू आते हैं उनको आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को उनसे, मत लड़ाइए करो। देखो, जिसको पढ़ना है वो चुपचाप पढ़ लो, जिसको मस्ती करनी है वो मस्ती कर लो, और जिसको नौटंकी करनी है वो नौटंकी कर लो। मेरा क्या ही जाएगा, मैं तो ब्लॉग भी नहीं करता। 7 सिस्टर्स हमारे 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया के। चलो अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। कितने सारे जजेस हैं? सुप्रीम कोर्ट का तो पता ही है 32, बट हाई कोर्ट का जज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक तो चीफ जस्टिस होता है, 1 चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में भी एक सबसे टॉप जज होता होगा, तो 1 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर judges are present. Second point, appointment. ध्यान से सुनना, अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिख नहीं रहा है क्या? ग्रीन कलर, चलो कलर चेंज कर देता हूं। तो ये बहुत ध्यान से समझना, जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट होगा तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भूलना मत, कंफ्यूज मत होना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अलग है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा, अदर जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? अदर जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ by president in consultation with CJI plus CJHC plus governor of the state। पढ़ने आए हैं, अपना काम पढ़ना, बिल्कुल। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाई कोर्ट कैपिटल में हो, बट यार कैपिटल में ही बनाएंगे ना यार, सारे ऑफिसेस तो कैपिटल में ही होते हैं। सर आप बोलिए तो मार दें 4-5 नहीं नहीं, कोई ना करने दो।
गवर्नर होता है जो, जैसे जो प्रेसिडेंट का काम होता है कंट्री के अंदर, मतलब यूनियन के अंदर, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के को प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड है, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है ऑफ इंडिया। वैसे ही चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है स्टेट में, और गवर्नर होता है नॉमिनल हेड इन स्टेट। तो जो काम प्रेसिडेंट पूरे भारत में करेगा वही काम गवर्नर स्टेट में करेगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस नहीं है। 32 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में गवर्नर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से आता है, ठीक है। वो सबसे सुपीरियर है, तो सबसे सुपीरियर को चूज करने के लिए तो सुपीरियर की ही जरूरत पड़ेगी। अपॉइंटमेंट में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ठीक है। अपॉइंटमेंट सबका प्रेसिडेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, कंसल्टेशन इनका हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट को खुद मन करेगा तो बिना कंसल्ट किए भी कर सकते हैं गवर्नर से, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता। लिख लिया? हाँ, इलाहाबाद कैपिटल नहीं है, तो वही तो बोल रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है। मेरी क्लास का टाइम टेबल है 2 बजे दोपहर में और 9 बजे रात में। 9 बजे रात में मैं आपको थोड़ी फन सेशंस देता हूँ, थोड़े मोटिवेशनल सेशंस भी देता हूँ। अपॉइंटमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट करता है, बिल्कुल। आज यार स्पेशल नहीं है, ठीक है। आज स्पेशल नहीं है क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है यार अर्जेंटली, ठीक है। तो आज स्पेशल क्लास नहीं है। स्पेशल क्लास तो होगी तो उसका शेड्यूल बना के मैं आपको सेंड ही कर दूंगा पूरा। चलो आगे बढ़े। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, मतलब क्वालिफिकेशन टू बी अ जज। ठीक है, पॉइंट्स लिखते जाओ। पहला, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो बिल्कुल ही कंपलसरी है, भारत का सिटीजन नहीं होगा तो नहीं बन सकता। ये 9th 10th का नहीं है दोस्त। क्या था? उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ है? उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ होगा? नैनीताल में होगा। कैपिटल सिटी है उत्तराखंड। कैपिटल सिटी देहरादून है, बट नैनीताल में है हाईकोर्ट। दूसरा, अ हाईकोर्ट एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 years, 10 साल तक हाईकोर्ट में वो जज भी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, अ जुडिशियल ऑफिसर फॉर एटलीस्ट 10 years। जुडिशियल ऑफिसर क्या होता है? मजिस्ट्रेट। तो अगर वो ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, देन ओनली ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। सिटीजनशिप पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको यार, झमेला तो क्या है। नैनीताल बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल बताया तो यार बच्चे। कैपिटल में कोई ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल में होगा,
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल में होगा, ठीक है। सिटीजनशिप पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों पढ़ाऊं सिटीजनशिप फालतू में, वो बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ऐसे नॉर्मली बता दूंगा एक दिन। ठीक है, अगला रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस। $62 years. Don't get confused with the retirement age of सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर्स था और इसका 62 ईयर्स होता है। क्लियर रखना ये चीजें, वरना नंबर चले जाएंगे एग्जाम में। जुडिशियल ऑफिसर का मतलब होता है मजिस्ट्रेट, ठीक है। मजिस्ट्रेट होता है जो जज से नीचे होता है, ही इज अ जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है। अगर कोई भी इंसान कोई क्राइम करता है ना, तो सबसे पहले जज के पास उसको लेके नहीं जाते, उसको सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं, ठीक है। मजिस्ट्रेट बोलेगा कि इसको 7 दिन जेल में बंद रखो और इन्वेस्टिगेशन करो पुलिस को, ठीक है। तो जुडिशियल ऑफिसर जो होता है वो जज से नीचे होता है, ही इज एन ऑफिसर, ठीक है। वो एग्जाम क्लियर करता है पीसीएस का, तब वो मजिस्ट्रेट बनता है, ठीक है। जज की जॉब यार, ऐसा कोई मिनिमम एज तो है नहीं, ठीक है। 28-30 साल में बन सकते हो, 30 साल में बन सकते हो तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज। 30 तो नहीं, 35 कह रहा हूँ। तो एंटी नेशनलिस्ट होना इज अगेंस्ट द लॉ, क्यों नहीं होगा भाई। अपनी कंट्री में रह के और अपनी कंट्री के साथ धोखाधड़ी करोगे। हाँ यार आदित्य, आई नो रिजल्ट्स आर आउट। पार्लियामेंट पढ़ा दिया। पता नहीं यार आया यार, पता नहीं। हाँ 40 के पहले यू कांट बी अ जज। 40 से ज़्यादा ही होता है, 45 के अराउंड, उसके पहले आप जज नहीं बन सकते। अब देखो जुरिस्डिक्शन कितने टाइप के होते हैं हाई कोर्ट के अंदर। टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन इन हाई कोर्ट, पहला होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कल। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है जब पहली बार कोई भी केस कोर्ट के पास जाता है तो उसको हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है एपिलेट जुरिस्डिक्शन, यही मैंने आपको कल बताया था। अगर आप अपील करते हो, मान लो कोई सिविल कोर्ट में गया, उसको नहीं मिला जस्टिस, तो वो हाई कोर्ट में जाएगा, तो दैट विल बी अ एपिलेट जुरिस्डिक्शन। और थर्ड हमारा होता है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि ये वैसा जुरिस्डिक्शन है जिसमें लोअर कोर्ट के काम को सुपरवाइज कर सकता है हायर कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट अपने से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उसके काम को सुपरवाइज कर सकता है कि वो सही तरीके से फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और एक चौथा भी होता था, याद करो, सुप्रीम कोर्ट में, जिसको हम बोलते थे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मैटर्स पे लेजिस्लेचर को एडवाइस कर सकते हैं कि आप इस लॉ को ऐसे चेंज करो, वैसे चेंज करो, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास नहीं होती। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास नहीं होती, ये बात याद रखना। क्यों नहीं होती? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। तो उस पर एडवाइस भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। क्लियर है? सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट दोनों अलग अलग होते हैं। चेंबर्स तो वकील का होता है, वकील के एडवोकेट के कैबिन को चेंबर बोलते हैं। रूल ऑफ कंडक्ट तो वही नॉर्म्स या रूल्स जो भी फॉलो करने होते हैं किसी को। ये सब बताऊंगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। पिटीशन क्या होता है और ये सारी चीजें, वो सब अभी छोड़ दो। पिटीशन तो कल ही बताया था, याचिका दाखिल करना। मतलब आप अभी कहीं पे हो, आप सिविल कोर्ट में गए, ठीक है, आपको नहीं मिला जस्टिस, आपको लग रहा है कि मुझे 5 साल की सजा फालतू की मिल गई, नहीं मिलनी चाहिए, तो आप हाई कोर्ट में जाओगे, तो इसका मतलब अपील करोगे, ठीक है। तो अपील करोगे, उसी को हम बोलते हैं पिटीशन फाइल करना।
एनालिसिस तो क्या आएगा इसमें, क्या एनालिसिस आएगा, न्यूज़ ही आएगा इसमें तो, ब्रेकिंग न्यूज़ आर्य सर लाएंगे। ठीक है, डन है, बताओ। मिनिमम कुछ नहीं होता भाई, मिनिमम नहीं होता, देख के लग गया ना आपको कि 40 साल से कम में तो हो ही नहीं सकता है, तो मिनिमम तो क्या ही होगा। पावर्स ऑफ द जज, आर्टिकल 21 के अंडर पावर है जज के पास, ही कैन टेक द लाइफ ऑफ एनी पर्सन इफ फाउंड गिल्टी। ठीक है, और वो ऑर्डर्स दे सकता है किसी को भी, गवर्नमेंट को, पुलिस को। सर इन लोगों का जुरिस्डिक्शन से एनकाउंटर से भरोसा उठ गया है, इसलिए खाली एनकाउंटर नहीं। यार वो मैट की प्रिपरेशन कब स्टार्ट होगी, हो जाएगी हो जाएगी, किसी बेसिस पे हाई कोर्ट जा सकते हो। ओके सिद्धार्थ आ गया, हेलो सिद्धार्थ। आप किसी भी बेसिस पे हाई कोर्ट जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपके साथ कोई भी गलत चीजें हुई है। ठीक है, चलो अब अगला है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट्स वाइज लिख लेना कितने टाइप के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। मैं नहीं, हाँ बिल्कुल एग्ज़ाम देके बन जाते हैं, बट वो रहना चाहिए। मतलब 10 साल तक वो हाई कोर्ट में एज अ लॉयर काम करना चाहिए। अगर एज अ लॉयर काम नहीं करेगा तो वो जज भी नहीं बन सकता। अब वकील ही नहीं बने तो जज कैसे बन जाओगे। ठीक है, ये तो सिंपल कॉमन सेंस है। कल क्या पढ़ाओगे यार, आज का देखो ना, कल क्यों चले जाते हो तुम। देख लो अगर थंबनेल जनरेट हो गया होगा, मुझे याद नहीं है कल क्या है। चलो पहला होता है द डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट या फिर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। जज की संख्या निर्धारित नहीं होती है कि इतने ही जज होंगे, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैरिज, प्रॉपर्टी, डाइवोर्स, अडॉप्शन, क्रिमिनल एक्टिविटीज, थेफ्ट, इन सारे चीज़ों के केसेस चलते हैं। ठीक है, इसमें एक तो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ठीक है, एक होगा डिस्ट्रिक्ट जज जो कि उस छोटे से सिविल कोर्ट का हेड है। ठीक है, छोटे से, हाँ, सिविल कोर्ट का हेड है। डिस्ट्रिक्ट जज को असिस्ट करने के लिए एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है। और भी जजेस हो सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे जजेस हो सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट है, उसको हटा दूंगा मैं, हटा दूंगा उसको, हटा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अगला है द कोर्ट ऑफ सेशंस जज। यार एक सेकेंड, ये क्रिमिनल एक्टिविटी यहां से हटा देना, सॉरी, क्रिमिनल एक्टिविटी यहां पे नहीं होगी।
द कोर्ट ऑफ सेशंस जज, ये होता है हाईएस्ट कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट फॉर क्राइम रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, चोरी करना, डकैती करना, मर्डर करना, रॉबरी करना, किडनैपिंग करना, वो सारे हमारे आएंगे इसके अंडर, द कोर्ट ऑफ सेशंस जज। ठीक है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ अभी कॉल कर लेना जस्ट आफ्टर द क्लास, ठीक है, राइट आफ्टर द क्लास कॉल कर लेना जैसे ही क्लास खत्म होगी। कैन अ पर्सन बोथ लॉयर ऑफ अ हाई कोर्ट एंड जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, नहीं 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 नहीं, व्हेन समवन इज अ जज ही कांट बी अ लॉयर, ठीक है, व्हेन समवन इज अ जज ही कांट बी अ लॉयर। अब दो तीन कोर्ट में एक साथ लॉयर हो सकते हो, ठीक है, आप हाई कोर्ट में भी जा रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा रहे हो, वो आप कर सकते हो, लॉयर सबके रह सकते हो, जज और लॉयर एक टाइम पर नहीं रह सकते। इसके नीचे रेवेन्यू कोर्ट्स, नीचे नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, द पहला द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, द कोर्ट ऑफ सेशंस जज, और थर्ड होगा द रेवेन्यू कोर्ट, द रेवेन्यू कोर्ट। ठीक है, समझ रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दो, पहला हो गया सिविल कोर्ट, दूसरा हो गया सेशंस कोर्ट, और तीसरा हो गया रेवेन्यू कोर्ट। ठीक है, ये होता है फॉर टैक्स एंड लैंड टैक्स रिलेटेड मैटर्स। पैंतीस साल की थी, जज का एग्जाम दिया तो यार एग्जाम क्लियर हुआ तो बनेगी, नहीं क्लियर हुआ तो नहीं बनेगी, इस पर तो मैं क्या बताऊं। और इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, इट इज डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन, इट इज डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट। पार्ट ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, बट इसको सुपरवाइज डायरेक्टली हाई कोर्ट ही करता है, ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट्स को। देखो डिस्ट्रिक्ट सिविल हम दोनों ही बोल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोल देते हैं, हम सिविल कोर्ट भी बोलते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट हाँ एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट तो हमें सिविल कोर्ट ही लिखना चाहिए। ठीक तो है यार, डिस्ट्रिक्ट ही तो लिखा है, अच्छा सिविल, हाँ ठीक है, टू बी एग्जैक्ट हमें सिविल कोर्ट लिखना चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइजेस हाई कोर्ट, बिल्कुल। एडवोकेट होंगी, एडवोकेट होंगी, उन्होंने लॉ किया होगा, वो जाती नहीं होंगी, भाई इंडिया है यार तो पता ही है तुमको, ठीक है, तो वो जाती नहीं होंगी कोर्ट में, बट एलएलबी होंगी, वो दिखा देंगी, वो झूठ मूठ का कि 10 साल में कोर्ट में आई हूँ।
देखो अब अगला होता है लास्ट इज द पंचायत कोर्ट, जो विलेज लेवल पे होता है। ठीक है, पंचायत आपको पता ही है, गांव में 4-5 विलेजेस पे एक होता है। 4 और 5 विलेजेस कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर टू फॉर्म अ पंचायत। ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो खुद गांव के लोग होते हैं। डिसीजन मेकिंग बॉडी दे आर विलेजर्स देमसेल्व्स, मुखिया वगैरह सरपंच वही बन जाते हैं। ठीक है, डिसीजन भी खुद ही दे देते हैं। एक लास्ट पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिसीजन ऑफ अ पंचायत कोर्ट can't be challenged या appealed in higher courts। अब बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि मान लो तुम्हारे पंचायत ने तुम्हें सजा दी कि तुम अब गांव छोड़ के चले जाओ, तो तुम ये नहीं बोल सकते जाके कोर्ट में कि मुझे पंचायत ने गांव से निकाल दिया, ठीक है, मुझे इसके लिए वो जस्टिस चाहिए। ठीक है, तुम्हें अपना केस वहां पे तुम बिल्कुल रीओपन कर सकते हो कि ये चीज मैंने की थी। ठीक है, इसका सजा तुम्हें कोर्ट देगा। पंचायत से तुम्हें निकाल दिया गया तो इसके लिए तुम, या गांव से तुम्हें निकाल दिया गया तो इसके लिए तुम अपील या चैलेंज नहीं कर सकते हायर कोर्ट में, क्योंकि जितने भी विलेजर्स हैं उन्होंने खुद डिसाइड किया है कि वो तुम्हें अपने गांव में नहीं रखना चाहते। ठीक है, तो उसमें हायर कोर्ट भी कुछ भी नहीं करता। ठीक है, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको जो सिविल कोर्ट। तहसील कोर्ट नहीं होता भाई, तहसील तो हम एक छोटे से सर्कल एरिया को बोलते हैं, ठीक है, जहाँ सर्कल ऑफिसर होता है। तहसील कोई कोर्ट नहीं होता। एडवोकेट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होती। वाह जूली जी, बहुत बहुत जल्दी आ गई आप तो, उम्मीद नहीं थी मुझे इतनी जल्दी। अंडर विच आर्टिकल यू कैन बी थ्रोन, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। कंट्री से बाहर आपको निकाला तभी जा सकता है जब आप इंडिया के एक सिटीजन नहीं हो के इलीगली इंडिया में रह रहे हो। लाइक इट। हाँ, सब एक ही जगह होते हैं। ये पंचायत गांव में होता है, बाकी ये तीनों कोर्ट एक ही बिल्डिंग के अंदर होते हैं। ठीक है, जो आपका सिविल कोर्ट होगा ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, उसके अंदर ही तीनों आ जाएंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग होगा, सेशंस डिपार्टमेंट अलग होगा, क्रिमिनल डिपार्टमेंट अलग होगा। यस, गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू टेक अवे योर सिटीजनशिप। बिल्कुल, गवर्नमेंट कैन टेक अवे योर सिटीजनशिप। अगर आपने कुछ ऐसा काम किया हो जो देश के खिलाफ हो तो आपकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। ठीक है, या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया और आपने बाद में ये प्रूव हुआ कि आप मेंटली अनस्टेबल हो, ठीक है, मेंटली साउंड नहीं हो, तो भी आपकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। ठीक है, बट वो बहुत रेयर के एक्सट्रीम केसेस में होता है, वैसा जनरली होता नहीं है।
तहसीलदार का अपॉइंटमेंट कौन करता है यार? तहसीलदार का अपॉइंटमेंट कौन करेगा यार? एग्जाम देके बनते हैं यार तहसीलदार तो एग्जाम देके बनते हैं, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि अब आपको यहाँ जाना है, इस जगह चले जाओ, पता नहीं यार। राहुल गांधी की सिटीजनशिप ले सकते? ऐसे नहीं ले सकते। कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होंगे, बिल्कुल होंगे। तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो ना कोर्ट में कि मैंने ये क्राइम नहीं किया है, ठीक है। कोर्ट आपको बोल देगा कि ठीक है आपने ये क्राइम नहीं किया है, तो फिर आप गांव में जाके रहो। नॉर्मल टर्म्स। देखो, ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, न्याय पंचायत सब वही होता है, ठीक है, सब एक ही है। ग्राम सभा तो इट इज अ डिफरेंट, वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उसका जुडिशियरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ग्राम पंचायत हो, न्याय पंचायत हो, वो सब सेम है, ठीक है, या पंचायत कोर्ट हो, ये सब सेम है। अब एक लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन अ सिविल कोड एंड अ क्रिमिनल कोड, ठीक है। क्या होता है सिविल कोड और क्रिमिनल कोड में डिफरेंस? सिविल कोड होता है अगर आपने कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी हुई है इन टर्म्स ऑफ लैंड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैरिज, अडॉप्शन, इन सब चीज़ों में अगर आपका कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, आपको तलाक चाहिए अपने पति से, ठीक है, आपको शादी करनी है किसी लड़की से, ठीक है, भाग के लोग शादी कर लेते हैं, ठीक है, जो आपके फैमिली मेंबर शादी नहीं करने दे रहे हैं, आपको इंटरकास्ट मैरिजेस करने हैं, ठीक है, या फिर आपके भाई से लड़ाई हो गई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर के ऊपर, तो इन सब के लिए होता है सिविल कोर्ट। और क्रिमिनल कोर्ट होता है क्राइम के लिए, ठीक है, चोरी कर ली, डकैती कर ली, ठीक है, किसी को मार दिया मतलब मर्डर, ठीक है, इसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें होंगी तो उसके लिए क्रिमिनल कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में बेसिक डिफरेंस समझे। सिविल कोर्ट में क्या होता है, जनरली जो फैसला आता है वो एक के फेवर में आएगा, मतलब उसके राइट्स को उसको लौटा दिया जाएगा, ठीक है। मेरी जमीन है, ठीक है, मेरी जमीन है, मेरा भाई लड़ रहा है कि मुझे वो जमीन चाहिए, ठीक है, अब मैंने केस कर दिया तो उसमें मुझे क्या फायदा मिलेगा कि मुझे वो जमीन कोर्ट दे देगा, ठीक है, तो मेरा हक है वो मुझे मिल गया, ठीक। बट क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है, सजा दी जाती है उस पर्टिकुलर इंसान को जिसने वो क्राइम किया है, ताकि दोबारा कभी वो क्राइम अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करे, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस है सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में। क्रिमिनल कोर्ट इज डायरेक्टली क्राइम रिलेटेड मैटर, उसमें प्रॉपर तरीका फॉलो होता है। FIR लॉन्च करोगे, ठीक है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं एक वीडियो में, ठीक है। आप FIR लॉन्च करोगे, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर पुलिस उस इंसान को पकड़ेगी जिसने वो क्राइम किया है, फिर उसको कोर्ट में पेश करेगी, फिर चार्जशीट फाइल करेगी, चार्जशीट फाइल करने के बाद उसके ऊपर केस चलेगा, ट्रायल चलेगा, ठीक है। ट्रायल में अगर सारे एविडेंसेस उसके अगेंस्ट होंगे तो उसको सजा मिल जाएगी, सिंपल, ठीक है, दैट इज क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट क्या है, आपके साथ धोखाधड़ी हुई, आप सीधे जाके कोर्ट में केस कर दो, ठीक है, कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे भाई ने छीन ली, ठीक। तो इसमें कोई FIR कोई की जरूरत नहीं होती, चार्जशीट फाइल करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली केस कोर्ट में ओपन होता है, कोर्ट केस कोर्ट में खत्म हो जाता है। ऑर्डर कुछ भी आ सकता है, डिसीजन हो सकता है कि तुम्हारे भाई के ऊपर 10 लाख रुपए का फाइन लग जाए, दूसरे भाई के ऊपर जिसने गलत किया है, ठीक है, और उसे जमीन भी देनी पड़ जाए, तो इसमें जनरली फाइन ही लगता है, जेल वगैरह इसमें नहीं होती, ठीक है, रेयर केस में हो सकती है, बट क्रिमिनल कोर्ट में फाइन भी लगता है और जेल की सजा भी मिलती है। आई फाइल्ड केस अगेंस्ट NTS UP, बहुत बढ़िया। देता नहीं देता है बट दे भी सकता है, ठीक है। सर्वर बिजी सॉल्यूशन, मुझे नहीं पता यार, नहीं यार पता नहीं मेरे को किसी का सिटीजनशिप लिया है कि नहीं। पंचायत में बीजेपी कांग्रेस हो सकता है। अटेम्प्ट टू सुसाइड, इट इज अ क्रिमिनल केस, ठीक है, सुसाइड करना इज अ क्राइम एज पर द इंडियन लॉ। अगर आप सुसाइड करना चाहते हो, करने की कोशिश करते हो, तो आप एक क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हो, तो वो क्रिमिनल कोड में जाओगे आप। हाँ, सेशंस जज और क्रिमिनल कोर्ट सेम है, बिल्कुल। NTS UP के केस फाइल किया तो हुआ क्या आगे? साइबर क्राइम इज ऑल्सो अ क्रिमिनल केस, ठीक है, किसी को मॉलेस्ट करना, किसी को हैरेस करना, ठीक है, किसी की आइडेंटिटी को गिराने की कोशिश करना, दीज आर ऑल क्रिमिनल केसेस, ये सारे क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है। मतलब आप क्राइम कर रहे हो ना यार, किसी की आइडेंटिटी आप गलत प्रूफ कर रहे हो। सिविल इज इक्वल्स टू हक बराबर न्याय, बिल्कुल। सिविल कोर्ट का मतलब होता है न्याय, ठीक है, आपको आपके अधिकार
कोट दे देगी वापस। डन है? आई गॉट 170। ओके कूल। तो क्या आया डिसीजन इसके ऊपर? बहुत टाइम लगेगा इसके ऊपर तो, 168 और 173 में। तो टेलीग्राम पे अपनी स्टोरी बता, इंटरेस्टिंग है। @KSSIRLIVE, दिस इज माई टेलीग्राम ID, यू ऑल नो। ठीक है, वाईफाई हैक करना वो भी एक क्रिमिनल केस है। ठीक है, तो यार दोस्तों एज यूजुअल थोड़ा जल्दी से दबा दो थम्स अप, ठीक है, लाइक कर दो, लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड डीएससी चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, इफ यू वांट टू स्टडी मोर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग माइन। और टेलीग्राम आईडी आपको पता ही है, @KSSIR live, दैट इज कुमार संस्कार सर लाइव। बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो, प्रीमियर हो, लाइव हो, तो आपके नोटिफिकेशन फोन पे मिल जाए थ्रू पॉपअप, आप उनको मिस ना करो। और ये प्रोमो कोड तो बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि ये भी, जैसा किसने बोला, प्रियांशु ने बोला था कि ये भी एक परम सत्य है। ठीक है, तो SANSKAR या फिर कुमार संस्कार सर लाइव, यूज दिस प्रोमो कोड एंड यू कैन गेट 10% डिस्काउंट अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पैकेज के ऊपर। आई कैन सेंड यू, ठीक है, भेजो भेजो भेजो। कॉन्वेंशनल की वीडियो भी आएगी, बिल्कुल वो भी आएगी, वो भी आएगी, याद है मुझे, भूला नहीं हूँ। ठीक है, चलो फिर चलते हैं दोस्तों, लेट्स कंक्लूड दिस सेशन, और अब हम अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, तो 9 बजे हमारी क्लास है, 9 बजे हम मिलते हैं अब, और चलता हूँ मैं। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।